बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी की हमारी इस खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी खबरों को इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। कोरोना के डर को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। गाजीपुर के कई गांवों में एक अंधविश्वास सा फैल गया है और महिलाओं ने कोरोना को अब माई मान लिया है, जिसकी पूजा तक की जा रही है। और महिलाएं ये कह रही हैं, जोर से बोलो जय कोरोना माई। नो लौंग, नो फूड, नो मिठाई, जोर से बोलो जय कोरोना माई। कोरोना अब कोरोना माई बन चुका है। गाजीपुर के कई गांव में कोरोना को भगाने के लिए उसकी पूजा की जा रही है। फल, फूल और लौंग के साथ कोरोना को मारने का उपाय किया जा रहा है। कैसे उपाय हो रहा है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर के गांव-गांव में अंधविश्वास फैला भारी। लौंग, फूल और मिठाई से कोरोना भगाने की तैयारी। ना डिस्टेंसिंग की चिंता, न मास्क की परवाह। जाने किसने फैलाई अफवाह, सावधानी और सतर्कता छोड़। वायरस से कर रहे ढिठाई, सब मिलकर बोल रहे जय कोरोना माई। तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से डरी हुई है। लोग इस महामारी से निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। गाजीपुर के सोहवल थाना इलाके के युवराजपुर गांव की महिलाओं ने कोरोना वायरस को कोरोना माई का नाम दे दिया और अब कोरोना माई की पूजा अर्चना तक शुरू हो गई। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए सिंदूर, 9 फल, 9 लौंग और 9 लड्डू के साथ महिलाएं कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। महिलाएं कोरोना माई की पूजा कर जमीन में दफना रही हैं। महिलाओं का मानना है कि इन चीजों के इस्तेमाल से कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी। जैसे मान लिया लेकर मोबाइल ले ले बनी तो ओबा हमनी के देखली है जाए, देखला के बाद सब एकाएक ही कहे चल हमरो पूजा कर दे, हमरो को गांव को शांति राहत रहे। यही तो वीडियो में पूजा का विधान बताओ रे, कैसे कैसे करेगा? हां बताओ का कैसे कैसे बताओ रे? ओमे 9 ठे ओरहुल का फूल, 9 ठे लौंग, 9 गो लड्डू, सिंदूर, कपूर, अगरबत्ती एक बाद भेली से छाक देनी है। ये बताओ बिहार के अपन हिस्सेदारी बतौले रहल। का बतौले लो? बतौले रह कि 9 गो फूल, 9 गो लड्डू, 9 गो लवंग सेनुर से टीक के आ फिर पूजा क के गुड़ के धार बना के नीचे धरती में खुरपी से खोल के ओके गाड़ दो। गाड़ के ऊपर जल गिरा के गोड़ लागलो। पूजा तो हमनी के सब एक ही भाव कोई नहीं है जा। कौन सी के पूजा भेला? करुणा देवी के। ई कोरोना तो मतलब कि महामारी है जो उनके लोगों के पर करता। देवी कब से हो गई लेकिन क्या बतैले सब लोग के तरफ पूजा करे के? और हमनी के रिश्तेदारी में एक जने के आइल उहे देख के अब हमनी के सब आदमी करे लगनी है जा बिहार में का। तो का बतैले ला बाबू नीचे? बतैले लोग रही से कि माने से कोरोना सही हो जाई जी। हां देखिए ये सब एक आडंबर के तहत में ऐसे लोग कर रहे हैं। कहीं हमारे धर्म में, शास्त्र में
या वेद में कहीं ऐसी प्रावधान नहीं है कि इस तरह की पूजा किया जाए, लेकिन उनके मन में एक विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। परंतु ये है कि हम मेडिकल साइंस को मानते हुए, जो हमारा मेडिकल साइंस कह रहा है, आज विज्ञान का युग है, उस हिसाब से हमारी 8 तारीख से सारे मंदिर तीर्थ स्थल खोल दिए जाएंगे। पूजा अर्चना हमारी होगी, शिव की आराधना, शिव समान दाता नहीं, शिव से बढ़ के कोई नहीं है। और शिव जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, साधना, आराधना और उपासना सभी भक्तजन तैयार हैं करने के लिए। आलोक त्रिपाठी हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। आलोक, ये बताइए कि दरअसल ये कोरोना माई है क्या? जी, मैं बता दूं कि गाजीपुर की अगर कोरोना की हालात अगर देखी जाए, एक नजर डाली जाए, तो इस समय गाजीपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज 154 हुए थे, जबकि अभी भी एक्टिव जो मरीज हैं वो 84 हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो 70 लोग जो है घरों तक वापस आ चुके हैं ठीक होकर। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, ये केवल प्रवासी लोगों के आने से ये सब जो है कोरोना की वृद्धि हुई है। और एक तरह से देखा जाए तो गांव में राहत है, लेकिन ग्रामीण अंचल में कोरोना को लेकर काफी आफत है। और कोरोना गांव में जो कोरोना का आफत है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं, और इससे राहत और निजात पाने के लिए तमाम तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में जो है ये जो युवराजपुर गांव है सोहवल थाना क्षेत्र में, वहां महिलाएं जो है बाकायदे कोरोना माई के तहत नाम देके और बाकायदे लौंग 9 फूल और 9 लड्डू को जो है एक साथ मिला के और जमीन में गाड़ देने से कोरोना जैसी महामारी का खात्मा होता है, ऐसी उनकी मान्यता है, ऐसी आस्था उसके अनुसार जो है वो लोग इस तरह की पूजा कर रहे हैं। हालांकि यह पूजा जो है बताया जा रहा है कि बिहार प्रांत से जो है चल के गाजीपुर तक अभी पहुंचा हुआ है। लेकिन कुल मिला के अगर आस्था की बात करें तो निश्चित रूप से पंडित जी से भी हमारी वार्ता हुई है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि न तो किसी वेद में न तो किसी पुराण में इस तरह की कोई व्याख्यान नहीं है। हमारा देश जो है क्योंकि साइंटिस्ट है और साइंटिफिक रीजन पे चलता है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके अनुसार जो है होना चाहिए। हालांकि चूंकि आस्था का देश है और आस्था में कुछ भी संभव है, तो चूंकि इसलिए आस्था का माना जाता है कि कलयुग में जो हनुमान जी की पूजा करेंगे, महामृत्युंजय जप करेंगे, तो इससे भी कोरोना से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आस्था जो है काफी बलवान और भारी होता दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर जो एक तरह से देखा जाए जो यह प्रक्रिया है कोरोना माई बनाकर, तो कहीं ना कहीं यह ग्रामीणों में कोरोना को लेकर काफी खौफ भी है। जी अच्छा, माई का तो माँ से अर्थ निकलता है और माँ का माई का आदर सत्कार किया जाता है, फिर इसे कोरोना से क्यों जोड़ा गया? जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो ये माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर, जो भयावह स्थिति बनी हुई है, तो माई शब्द इसलिए लोग बता रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ जो है कहीं ना कहीं वो ममता की छाव होती है, और ममता जिसके ऊपर होता है तो कोई भी विपत्ति जो है वो आराम से चल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का भाव लोगों के प्रति आ रहा है, और इस आस्था और विश्वास के साथ इस तरह की वो पूजा कर रहे हैं कि हम इस महामारी से इसका निजात हमको मिल सकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक आपका। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना को लेकर ये श्रद्धा है, आस्था है या आडंबर है, कहना मुश्किल है। आगे बढ़ते, सोनभद्र जिले में आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल ये सभी लोग बाहर से यात्रा करके 1 जून को जनपद में लौटे थे और इन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था, और 1 जून को सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए वाराणसी भेजा गया था, जहां आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद सभी को मिर्जापुर कोरोना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हमारी जो टीम है वो डीएसओ के नेतृत्व में जनपद में जांच के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से निरंतर इस प्रयास में है कि कोई केस जो है निकले तो तुरंत उसका ताकि उपचार हो और कंटेनमेंट किया जाए और जन सामान्य को जो है इससे बचाया जा सके। तो इसी क्रम में चौपन के अंतर्गत एक गांव है नेवारी, तो नेवारी में जो है जो परीक्षण कराया गया था, तो आज रिपोर्ट आया है जिसमें कि 4 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के महामारी घोषित होने के बाद से ही राज्य के सभी स्कूलों के गेट बंद कर दिए गए। सरकार की तरफ से स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई कि स्कूल फीस के लिए किसी अभिभावक पर दबाव हरगिज ना बनाए, लेकिन बावजूद इसके कई अभिभावक सड़कों पर निकलकर फीस मांग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुंह पर मास्क और हाथों में कागज की तख्ती लिए बच्चों की ऐसी तस्वीरें सहारनपुर की हैं। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी खड़े हैं। इन सब की गुहार है कि मोदी योगी जी सुन लो गुहार, स्कूल की फीस माफ करो अब की बार। स्कूल वालों के फोन आ रहे कि आप किताब ले लो, फीस जमा कराओ। हमारे पास तो फिलहाल खाने के ही लल्ले पड़ रहे। तो हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारी फीस, बच्चों की फीस माफ करने का काम करो। दरअसल लॉकडाउन में भी स्कूलों की तरफ से 3 महीने की फीस का दबाव बनाया जा रहा है। कोई स्कूल नए कोर्स खरीदने का दबाव बना रहा है, तो कोई फीस न देने पर दबे मुंह बच्चों का नाम काटने की बात कह रहा है। जबकि हमारे पास रोजी रोटी नहीं है तो हम फीस कहाँ से दें, हम किताबें कहाँ से लें, कोई तरीका नहीं है। और स्कूल संस्थापक हमें जलील करने पर आ गए हैं। फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, हर तरीके से हमें जलील करने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से अभिभावकों के सामने पहले ही रोटी का संकट खड़ा है। ऊपर से स्कूल की दादागिरी अभिभावकों को परेशान कर रही है। इसी दादागिरी के खिलाफ सहारनपुर में बच्चों और अभिभावकों ने फीस माफी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हमारे बच्चों की फीस माफ करने का काम करो। हम लोग सड़कों पर उतरकर आपका सम्मान और जय जयकार करने का काम करेंगे। बच्चों के धरने की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो दूसरे शहरों के बच्चे भी कागज की तख्ती उठाकर फीस माफ की आवाज बुलंद करने लगे। मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमारे स्कूल की फीस माफ करवा दीजिए। सभी बच्चों की एक ही मांग है कि फीस को लेकर स्कूल की तरफ से उनके परिवार पर कोई दबाव न बनाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही स्कूलों से फीस न लेने की बात कह चुकी है। सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं। किसी भी अभिभावक पर 3 महीने की फीस के लिए दबाव न बनाया जाए। फीस की वजह से किसी भी छात्र की ऑनलाइन पढ़ाई न रोकी जाए और फीस न जमा करने पर किसी बच्चे का नाम न काटा जाए। मगर अभिभावकों का आरोप है कि सरकार के आदेश को दरकिनार कर स्कूल उन पर फीस जमा करने का भारी दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे गोंडा से। इस वक्त ये बड़ी खबर, लैया लेने के लिए आपस में भिड़े मजदूर और लैया को लेकर मनरेगा श्रमिकों में जमकर मारपीट हुई। कमिश्नर डीएम के जाते ही आपस में भिड़ गए मनरेगा श्रमिक, एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। नदी जीर्णोद्धार का था उद्घाटन, जिले के सांसद और विधायक ने पूजन कर किया था शुभारंभ। कार्यक्रम के बाद लैया वितरण को लेकर श्रमिकों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। लात घूंसे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कमिश्नर डीएम के जाते ही दरअसल आपस में भिड़ते नजर आए श्रमिक। विश्व पर्यावरण दिवस पर चल रहा था नदी जीर्णोद्धार कार्यक्रम। जिले के सांसद और विधायक ने पूजन कर शुभारंभ किया था और उसके ठीक बाद यह तस्वीर बन गई। इस वक्त हमारे संवाददाता राजकुमार और ज्यादा जानकारी राजकुमार आपसे लेना चाहेंगे। राजकुमार, ये बताइए कि दरअसल तस्वीरों में आपस में भिड़ते हुए गांव वाले तो हैं, लेकिन ये लैया क्या है और क्यों ये आपस में भिड़े? देखिए सर, वो कुल मिलाकर लैया जिससे भूजा होता है, उसको दरअसल नाश्ते के लिए इन मजदूरों को वहाँ किया गया था। दरअसल हजारों मजदूर जो वहाँ पर मनरेगा का काम चला था, वृक्षारोपण हो रहा था, क्योंकि जो मनवर नदी है उसी के तट पे, उसको लेकर के वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम था। वहाँ पर जो डीएम थे, कमिश्नर थे, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके पर गए थे। और जैसे ही वहाँ पर प्रशासन के लोग वहाँ से हटे हैं,
आपस में उसी लैया और चने को लेकर के आपस में विवाद हो गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कि आपस में मारपीट हुई है, कुछ जन के कपड़े फाड़े गए हैं। हालांकि जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाली राशन सामग्री में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। राहत किट में न सिर्फ दाल चावल तेल कम दिया जा रहा है बल्कि सड़ा हुआ आलू भी दिया जा रहा है। एसडीएम सदर नागेंद्र नाथ ने गड़बड़ी का खुलासा करते हुए खराब खाद्य सामग्री पर रोक लगा दी है और राशन किट की सप्लाई करने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेज दी है। उसमें जितने भी स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं उस पर एक नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। ये रेगुलर डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत निकल के आता है, जैसे अगर 2 दिन से किट वहाँ पे अगर डंप किया हुआ है तो आलू सड़ने की सूचना आ रही है, उसको सेम डे निकलवा के या तो चेंज कराया जा रहा है या बिल से कटौती करके होम डिलीवरी कराया जा रहा है। चलिए, तो अपना गांव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।